आस्क इंजी कि हमें थोड़ी सी बैटिंग के बारे में बताए। मुझे जब इंग्लैंड की टीम में था, मुझे जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी बैटिंग की, जब भी पाकिस्तान के बड़े बड़े बैट्समैनों को मैंने देखा है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंजी से ज़रूर पूछते हैं। इंडिया के प्लेयर युवराज सिंह और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि वो इंजी भाई ने मुझे स्पिन का खिलाने का जो तरीका सिखाया आज भी मुझे याद है। मैंने इतना बड़ा, ऑब्वियसली इंजी 6+ हैं, स्पिनर्स को खेलते हुए मैंने किसी ऐसे प्लेयर को नहीं देखा जितना इनका फुटवर्क था, क्योंकि ये मार्जिन ऑफ एरर स्पिनर्स के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ बहुत कम होता था, क्योंकि इनका फुटवर्क कट और पुल स्वीप बहुत अच्छी मारते थे। क्रिकेट की बात अब करते हैं। इंजी से रिक्वेस्ट करेंगे, इंजी आप हमें कुछ थोड़ी सी 4-5 बॉलें खेल के दिखा दें और ये बता दें कि ये क्या टेक्निक का क्या चक्कर होता है जो कहते हैं लोग कि जी आप बड़ी जल्दी बॉल पिक कर लेते हैं। शुड वी गो एंड बॉल यू फ्यू बॉल? हम आगे हैं, हम थ्रो डाउन करेंगे अभी इंजी को इंशाल्लाह ताला। वो जो पिक करने वाला इंजी, फंडामेंटली जो बैटिंग के रूल एंड रेगुलेशन है, एज ए प्लेयर आपके पास तेज़ तरीन बॉलर को आपने दुनिया में खेलना और आपने खेला हुआ है, उनको क्या क्या टेक्निक चाहिए होती है? आपका क्या इंटेंट क्या होता है जो अक्सर यंग लोगों को पता नहीं है? अच्छा, कोचिंग के ना मैं जिस तरह बैटिंग के मैं जिस तरह बताता हूँ कि जी अगर मेरे पास कोई 15 साल से नीचे उसको मैं कोई और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कोई उससे बड़ा हो तो उसको डिफरेंट है चीज़। अब जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं ना, जहाँ 2 चीज़ें हैं बैटिंग के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। यहाँ अक्सर लोग है ना देखते रहते हैं कि जी आप है ना कर रहे हैं कि जी आप गर्दन इधर है, हाथ इधर है। ऐसा नहीं है कि जिस टाइम आप इस लेवल पे आके 50 टेस्ट मैच खेलने में तो आपका सारी नहीं सही तरह। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक आपकी बैटिंग का बैलेंस है, मेन चीज़। अच्छा, ये सारे बच्चे भी ये वाली बात सुन लें, क्योंकि जी एक आपका बैलेंस है क्रीज के ऊपर, आप हर शॉट खेलते थे, क्योंकि जी आपका बैलेंस किस तरह आता है। ठीक है ना, ठीक है। ये जो क्रिकेट बुक में जी इसी तरह ही खड़ा होना है। इतने बड़े बड़े प्लेयर देखेंगे जी कोई इस तरह खड़ा होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जिस टाइम वो बॉल मीट करते हैं ना, उनका बैलेंस अच्छा होना चाहिए। मेन थिंग वेरी जी बैलेंस। ठीक बात है, क्योंकि जी जिस टाइम बॉल आपके बैट पे लगे ना, तो आपका बैलेंस होना चाहिए। पहली चीज बैटिंग की बैलेंस, सबसे मेन चीज। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंड, बिल्कुल अंडरस्टैंड। दूसरी चीज आपको गेम की सेंस होनी चाहिए, बिल्कुल बैटिंग की सेंस होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि जी आपने इस बॉलर को है ना, इसको आप है ना मैच कोचिंग, जो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को करते हैं ना, वो आप मैच कोचिंग कर देते हैं। बैटिंग की सेंस क्या है? मैंने आप मुरली को खेल रहे हो, क्योंकि जी मुरली को आपने स्कोर किधर करना है, किस तरह करना है। आप हिरात को खेल रहे हो, हिरात को आपने किधर स्कोर करना है, दोनों एक जगह स्कोर नहीं होगा, क्योंकि जी इस पे मैं किस तरह हमला कर सकता हूँ। ये वाली सेंस होनी चाहिए बैटिंग की, क्योंकि जी इसको मैं स्वीप शॉट में मार के ना आप परेशान कर सकते हो, या कट मार कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ये 2 चीज़ें ना आपकी बैटिंग की ना इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए ये अपने दिमाग में बिठा लें। एक बैलेंस, दूसरी चीज़ ये कि आपकी गेम की सेंस क्या है, कि ये टोटल बैटिंग है। ठीक है, बाकी मैं लोगों को, सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं किस चीज़ की, क्योंकि जी मेरे सारी इधर से आए, इधर से खेलूँ मैं, सारी चीज़ें सही हैं। आपने कभी, शोएब अख्तर तेज़ बॉलर था, लोग मेरे से कहते थे कि जी आपको है ना बॉल जल्दी नज़र आ जाती है, आप जल्दी लाइन में आ जाते हो, आप पोजीशन में जल्दी आ जाते हो, क्या वजह है? ये क्वेश्चन सारे करते हैं, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, मैं इसको आपको इसको बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि शोएब अख्तर या वकार यूनुस को आप कहो कि वकार यूनुस जिसमें 97-98 में बॉलिंग करता था, बैट्समैन खेल रहे होते थे, उनका कदम भी सही होता था, सर भी सही होता था, बैट भी सही होता था, डंडा उड़ जाता था। हाँ ठीक बात है, क्योंकि टेक्निकली मैंने बड़े बड़े प्लेयर देखे हैं, उनके पास टाइम ही रहता था। हाँ, बैटिंग में आपके पास जो सारों से मेन चीज़ है ना इंटरनेशनल लेवल पे, आपकी मूवमेंट है कि आप कितनी तेज मूव करते हो। अच्छा, आपकी रिएक्शन, आपका बॉल, हाँ ठीक है, रिएक्शन आपका कितना तेज है, क्योंकि जी आप जहाँ हो, क्योंकि जी जो लोग कहते थे कि जी ये पहले से ही ऐसा लगता है कि जी वहाँ है, इसलिए कि जी मूवमेंट मेरी तेज है। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो बैट्समैन है ना, ये एक और चीज़ है कि जी आप है ना, एक मैं बिल्कुल सिंपल से अल्फाज में समझाता हूँ आपको बात, सिंपल से, क्योंकि जी आपने भी अभी जिक्र किया, आपने सुबह ब्रेटली को खेलना है। बिल्कुल खेलना है, आप खेले हो। अब ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है 98 पे, और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ
85 पे। तो चांस तो कोई नहीं फिर आपके पास। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक अब है। मेरी अगर मैंने प्रैक्टिस कर ली जाके 105 पे, तो मुझे तो सुबह 95 वाला आसान लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। क्यों आसान लगेगा कि मैं जिस समय उस पे खेलूंगा ना, तो मेरी मूवमेंट तेज हो जाएगी। ये नहीं कि मेरा सर सही आ जाएगा, मेरा हाथ सही आना शुरू हो जाएगा, ये नहीं होगा। मेरी मूवमेंट तेज होगी। अच्छा, आपका इंटेंट उसके साथ मिलना शुरू हो जाएगा, उसका और आपका रिदम मिल जाएगा फिर। आप सीधी सी बात, बिल्कुल ठीक बात। आपने एक खेल रहे हो 90 की पेस का बॉलर खेला, एक दिन में कोई 75 का आ गया, आपको ऐसा लगता है जिसमें सारी चीजें आसान हो गई हैं यार। वो शॉर्ट बॉल करते हैं, आपको ऐसा लगता है जिस तरह आप पहले से आए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बैट्समैन की जो सारों से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर की जो जरूरत है ना, उसकी मूवमेंट है कि वो रिएक्ट कितनी तेज करता है। अच्छा, कोई सर का चक्कर नहीं है, कोई हाथ का चक्कर नहीं है, ये बिल्कुल माइनर सी चीजें हैं। और ये जो अगर ये टेक्निकल जो काम होता है, ये ऑफ सीजन होता है, ड्यूरिंग मैचेस नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।